आ पहुँचे हैं उन कलाकृति को भी देखने के लिए जिस पर एक अद्भुत कला बिखेरी गई है। आप देखिए कि किस तरह से छोटी छोटी बारीकियों से अवगत कराया जा रहा है, किस तरह से जो यहाँ पर तस्वीरें बनाई जा रही है, उन तस्वीरों को देख करके आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मानो कि जो तस्वीर बनाया है वो नेचुरल लग रहा है। और अब देखिए कि कैसे लड़कियां जो है, लड़की उसकी तस्वीर जो लगाई गई है वो साफ लग रहा है कि अब बोल पड़ेंगी। इसके साथ साथ हम आपको और भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जो इन लोगों के द्वारा बनाई गई है। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस तरह की जो कलाकृति है वो इन लोगों के मन में कहाँ से आई और किस तरह से बनाई हुई। देखिए कि माँ दुर्गा की वो तस्वीरें हैं और उस तस्वीर में किस तरह से हर कलर, शैडो, मतलब एक एक चीज़ पर जो एक बारीक नज़र होता है उस सारी चीज़ों पर ख्याल रखते हुए बनाया गया है। यहाँ देखिए भगवान शिव की जो नाग, डमरू, बछा, हाथी, मतलब हर एक चीज़ को एक एक जो यहाँ के गुण हैं कला शिल्प महाविद्यालय के, उस गुण को देखने को मिल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर जो बनाने वाली हैं वो लोग भी बच्चे मौजूद हैं। आप लोग जो ये कलाकृति कर रही हैं वास्तव में एक गजब का छटा दिख रहा है इसमें। हाँ, ये मतलब जो ऊपर का वर्क है ये सारे सैंड से बने हुए हैं। ये एक आर्टिस्ट से इंस्पायर होकर बनाया गया है, सुदर्शन पटनायक उनका नाम है। तो ये हम लोग वो एकेडमिक वर्क ही है जो मतलब कॉपी वर्क तो नहीं कहेंगे, इंस्पायर्ड वर्क है, जो कि बनाने से हमें मतलब एक आइडिया मिलता है किस तरीके से कि कौन कौन आर्टिस्ट अपना आर्ट वर्क बनाते थे। तो उसी पे ये सारा वर्क है जो ऊपर में सारा लगा हुआ है। ये सारे सैंड से ही बने हैं। सैंड मतलब बेस है, उसके ऊपर से कलर चढ़ाया गया है इन पर। ये बताइए कि ये जो मतलब क्या तारीफ़ करें इसकी और ये कितने दिन में बना दिया गया, क्योंकि एक जो उभर कर सामने आ रहा है वास्तविक जो करें तो ये सच में बेहद खूबसूरत है। ये मतलब कितने दिनों की है ये कलाकृति? ऐसे मतलब हर वर्क के लिए हम लोग को 1 वीक दिया जाता है, बट जो कुछ बहुत बड़े कैनवास पे बनता है ना उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बढ़ाया जाता है, बट नॉर्मली हम लोग को 1 वीक काफ़ी रहता है कोई वर्क के लिए। और लास्ट सैटरडे जो दिन रहता है इस कॉलेज में वो डिस्प्ले लगता है हर वर्क का। पूरा सप्ताह वो वर्क किए और डिस्प्ले लगा सैटरडे को, जिससे सारे सीनियर्स, टीचर्स जो भी आए देखे और कुछ उनको बताना है तो इस आर्ट वर्क में बताएं। बाकी ये बनाने के लिए हम लोग को मतलब नॉर्मली हम लोग को 1 वीक ही मिलता है। अगर बढ़ा तो बढ़ा, जैसे अगर हम लोग का कंप्लीट नहीं हो पाया या ज़्यादा वर्क है तो बढ़ जाता है डेट। ये तो समझ में आ गई कि आप लोग को 1 वीक का टाइम मिलता है, लेकिन ये जो बनाने का कला है ये आप लोगों को कितने दिनों में सिखाया जाता है, या ये समझ में आता है कि कोर्स कितने दिनों में कंप्लीट कर लेना है, ये सब क्या कुछ है? ये एक्चुअली ये पूरा कोर्स 4 साल का है। 4 साल में 8 सेमेस्टर है। उस सेमेस्टर वाइज मतलब हर कोर्स को डिवाइड किया हुआ है, हर सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है। तो जैसे हम लोग अभी फर्स्ट ईयर में मतलब रहेंगे तो वो पूरा हम लोग का फाउंडेशन कोर्स रहेगा। उसमें पेंटिंग, स्कल्पचर, डिज़ाइन मतलब अप्लाई डिज़ाइन और प्रिंट मेकिंग, ये सारी चीज़ सिखाई जाती है। उसके बाद जैसे ही हम लोग सेकेंड ईयर में आते हैं वैसे ही हम लोग का डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है। उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में पेंटिंग का अलग डिपार्टमेंट, स्कल्पचर का अलग डिपार्टमेंट, अप्लाइड का अलग डिपार्टमेंट और प्रिंट मेकिंग का अलग डिपार्टमेंट ही हो जाता है। फिर जो स्पेशलाइज्ड हो जाता है तो उसमें जब जाता है तब उसको अपना एक बस वर्क बनाना पड़ता है। और हिस्ट्री पेपर हम लोग का कंपलसरी है, किसी भी फील्ड में रहो तुम, किसी भी डिपार्टमेंट में रहो। तो ये सारा जो वर्क है ये सिर्फ पेंटिंग का वर्क है। और बाकी अप्लाइड का दूसरे क्लासरूम है, स्कल्पचर का दूसरा क्लासरूम है और जो प्रिंट मेकिंग का वो दूसरा क्लासरूम। यहाँ लगभग इस महाविद्यालय में कितने सारे क्लासरूम्स हैं? क्लासरूम्स हर मतलब जैसे 8 सेमेस्टर है तो सेमेस्टर वाइज क्लासरूम्स बटे हुए हैं और उसमें भी मतलब हर डिपार्टमेंट का अलग अलग क्लासरूम है। जैसे सेकेंड सेमेस्टर में अगर स्कल्पचर का है तो उसका अलग डिपार्टमेंट है, थर्ड ईयर का स्कल्पचर है तो उसका अलग डिपार्टमेंट, अलग क्लास है। तो ऐसे ऐसे डिवाइड किया हुआ है, किसी का एक ही में मिक्स नहीं है। क्या नाम है आपका? अंजलि। आप लोग को ये आज के दौर में जो बच्चे और बच्चियों का सबसे बड़ा होता है कि मेडिकल करना या इंजीनियरिंग करना है, लेकिन इस महाविद्यालय में आने के बाद ये एक चीज़ हमें देखने को मिला कि लड़कियां ये कलाकृति के पीछे भी भाग रही हैं और इसको लेकर के जागरूक हैं और एक से एक आर्ट क्राफ्ट यहाँ पे तैयार कर रखी हैं। इसको आप कैसे देख रही हैं?
ये मतलब अब लड़की बस नहीं करती है, अब इसको लड़के भी बहुत अच्छे से करते हैं। और ये मेडिकल और इंजीनियरिंग ठीक है, वो सब कोई करता है, पर हर कोई का अलग अलग इंटरेस्ट रहता है। तो यहाँ पे अपने इंटरेस्ट को दिखाने आया है और बहुत कुछ अपना मतलब जो भी वो सोचता है उसी अपने पेंटिंग के थ्रू दिखाना चाहता है, दिखा रहा है। पेंटिंग की जो आप लोग के अंदर कला है, उस कला को मतलब यहाँ से अगर पास आउट होती हैं तो वो कहाँ जाता है? अभी तो हम मतलब पास आउट होकर खुद का ये अपना गैलरी कर सकते हैं, फिर यहाँ पे या इस डिग्री से आप टीचर भी बन सकते हैं, फिर आगे चल के आप एमएफए की डिग्री फिर लेंगे, उनके लिए उसके लिए पढ़ाई करेंगे, उसके बाद फिर आप प्रोफेसर का तैयारी कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे स्कोप है और मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। क्या नाम है आपका? अमीशा। देखिए कि हमने दिखाया कि एक एक कलाकृति, हर कलाकृति जो बता रही हैं लोग कि सेंट का है। और अब देखिए कि कितनी खूबसूरत तस्वीरें हमारे सामने हैं, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और देखिए कि हर तस्वीर, एक से एक तस्वीर इस क्लासरूम में लगी हुई है और हर तस्वीर के अलग मायने हैं और हर तस्वीर एक दूसरे से अलग है। ऐसा नहीं है कि एक तस्वीर है, अगर माँ दुर्गा की तस्वीर है तो दूसरी भी माँ दुर्गा की सेम तस्वीरें लगी हुई है, ऐसे नहीं है। आप देखिए कि यहाँ माँ दुर्गा की जो तस्वीर है उसके ठीक बगल में माँ काली की तस्वीर लगी हुई है, लेकिन दोनों के जो पेंटिंग का आप गुण देख सकते हैं वो दोनों अलग है। आप देखिए कि यहाँ माँ काली की तस्वीर देखिए और फिर वहाँ माँ काली की तस्वीर, अब देखिए फिर यहाँ माँ दुर्गा की तस्वीर है, फिर यहाँ माँ दुर्गा की तस्वीर है। लेकिन तस्वीरें तो भगवान की है, लेकिन एक ही रूप को कई रंग दिए गए हैं। अब देखिए कि अलग अलग तरीके से बनाए गए। यह एक जो सबकी नज़रें चुरा रही है, यही इस महाविद्यालय की सबसे बड़ी खासियत है। अब देखिए यहाँ पर और भी बच्चियाँ, हम दूसरे क्लासरूम में आ गए हैं और इन लोगों से भी जानते हैं। इस क्लासरूम की खासियत ये है कि इसमें तस्वीरें थोड़ी अलग है। आप लोग जो पेंट बना रही हैं तो इस पेंट के क्या मायने हैं? ये तो सबका पर्सनल पेंटिंग है। हाँ। और हम लोग का क्लास वर्क अलग है। तो ये जो आप लोग का कलाकृति दिखाई दे रहा है, ये सब बताइए कि आप लोग घर से बना के लाई हैं या फिर यहाँ पर बनाई है? घर से बनाया हुआ सबका। और ऐसा इस क्लासरूम को क्या करना है, डेकोरेशन कैसे करना है? डिस्प्ले लगाना है। इसमें डिस्प्ले लगाना है। डिस्प्ले लगाना है। मतलब यहाँ नहीं करना आप लोगों को? यहाँ का जो पहले से हम लोग क्लास जो करते हैं, जो वर्क सिखाया जाता है, उसका हम लोग डिस्प्ले लगाते हैं। तो सारी तैयारी आप देखिए कि इस क्लासरूम का अभी हमने इससे पहले जो रूम दिखाया था उस रूम की जो तैयारियां है लगभग पूरी हो गई है। और दूसरे रूम में जो हमने दिखाने की कोशिश हमारे द्वारा की जा रही है वो देखिए कि अभी शुरुआत है। और इसके साथ साथ जो 25 तारीख तक की जो बातें आई है वो इसका स्थापना दिवस 25 जनवरी को है। और 25 जनवरी से पहले इन सारे क्लासरूम्स को आप देखिए कि ये चिपकाया गया है। अब इस पे जो कलाकृति है वो सारी दिखाई जाएगी और इस पर चिपकाया जाएगा। अब देखिए अलग अलग कलर पेंट सारे मौजूद हैं। देखिए कि बच्चियों के अंदर जो खासियत है, कुछ ऐसे भी हैं जो इसमें पेंट नहीं करके सिर्फ स्केचिंग किया गया है। हमारे कॉलेज का ही मतलब ग्राउंड से देखा हुआ व्यू है, पर्सपेक्टिव में बनाया हुआ। और ये हमारा अप्लाइड का वर्क हो गया ये सारा। जैसा कि जानते ही हैं कि यहाँ 4 डिपार्टमेंट है तो उसी हिसाब से है। तो ये हो गया हम लोग का अप्लाइड का वर्क। ये हो गया हमारा मतलब ये हम लोग को लाइव स्टडी करना पड़ता है, यहीं पे बैठ के अपना यहीं पे बनाओ। ये सारे लाइव स्टडी है, यहाँ सामने अपना सेंटर में रख दिया जाता है और आप देख कर बनाइए। ये सारे ही लाइव स्टडी है। और इसमें ये सारे आप लोगों ने हाँ, ये सारे हम लोगों ने बनाया। और प्रिंट मेकिंग के भी हम लोग का वर्क है बहुत सारा। जैसे ये हमारा हो गया, ये पेंटिंग का ही हो गया। ये सारे शेडिंग के वर्क है, बहुत सारे वर्क हम लोग को मतलब 1 वीक में ही पूरा कराया जाता है। ये सारे इतने सारे। और ये हमारा पेंटिंग के वर्क में आ गया। एक टॉपिक मिलता है, उस पर आप बनाइए। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि सामने डिस्प्ले पर जिस फिगर को लगा दिया जाए, चला दिया जाए, उस फिगर को सेम दूसरे पेपर पर लगाना है और उसको सेम मतलब सेम टू सेम उतार देना है। ये भी बहुत बड़ी खासियत है। अब देखिए कि अब ऐसे में ही जो इस महाविद्यालय की खासियत का है कि यहाँ से बहुत सारे कलाकार शिल्पकार निकलकर देश में अलग अलग जगह पर नाम कमा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश न्यूज़ के साथ। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।